ओ लॉर्ड, मैं इस मंच पर फिर से आ गई हूँ, यानी कि दोबारा आ गई हूँ। ओ लॉर्ड, मुझे अगले आधे घंटे तक बशीर का ओवर कॉन्फिडेंस, नेहल का लॉजिक और गौरव खन्ना की ऊंचा वॉल्यूम और साथ में और नगमा की खामोशी से मुझे बचाएं। मुझे देना है तो मुझे सलमान खान का जैसा पेशेंस दें और साथ में तान्या मित्तल जैसे पैसा दें और साथ में 150 बॉडीगार्ड दें। तो यहाँ पर ये सब कुछ बोलती हैं। आ गया है तीसरा हफ्ता, वीकेंड का वार, थर्ड वीकेंड के बार में यहाँ पर बोलती हैं फराह खान जो आई हैं सलमान खान की जगह। फराह खान आई हैं वीकेंड के बार पर, क्योंकि सलमान खान गए हैं कहीं अपनी शूटिंग के सिलसिले में। तो यहाँ पर सबको हाय हेलो करके अंदर एंट्री लेती हैं, मतलब जहाँ से सलमान खान बतियाते हैं वहाँ से। तो वहाँ सभी लोग शॉक्ड होते हैं। शॉक्ड हो क्या, खुशियाँ ही मनाते हैं हमेशा की तरह लोग। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्लास लगती है फराह खान की तरफ से बशीर अली को। तो बशीर अली को बोला जाता है, एक बशीर अली ने जो बोला था कि मैं तो यूँ सोच रहा था, मैं समझ रहा था कि पता नहीं कौन कौन से दिग्गज आएंगे और ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया। अब आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई में कहीं फंस गया हूँ। तो इस तरीके के शब्द थे, आपने भी सुने होंगे बशीर अली के, कि यहाँ मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैं तो सोच के आया था कि बड़े बड़े दिग्गज होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, टाइम टाइम फिस है। और मैं अपने आप को पहली बार बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको हिंदी भाषा में बोले तो ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। और इस बात का समर्थन किया था पास में बैठी नेहल ने। तो यहाँ पर इसी सिलसिले में फराह खान ने बशीर अली को इतनी लताड़ लगाई, कहा कि बशीर भाई, हम सब लोग सॉरी बोलते हैं आपको, आप इतनी बड़ी हस्ती और यहाँ टुच्चे मुच्चे लोग आए हुए हैं। तो बशीर, वाकई में हमसे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा तो ठीक है। गौरव खन्ना, आप बताओ, आपको टीवी सीरियल में काम करते करते कितना टाइम लगा हो गया? मैम 20 साल हो गए और 20 में 24 के लगभग मैंने सीरियल में काम कर दिया, ऐसा कुछ बोला था शायद। अच्छा ठीक है कुनिका मैम, कुनिका जी आप बताइए, आपको कितना टाइम हो गया फिल्म इंडस्ट्री में? मैम लगभग मुझे हो गया 37 साल हो गए होंगे। ठीक है, आप निकलो, आपका भी कुछ भी नहीं है जब तक अच्छा खासा हजारों में की काउंटिंग में काम न कर सके तब तक इस घर में नहीं आने का। चलो निकलो। इसी तरीके से सबको पूछ के, और उसको भी पूछा कि प्रणीत आपने कितने शो कर दिए, कितने लाइव शो कर दिए? कि मैम 500 प्लस। कुछ भी नहीं है अभी, चलो निकलो इस घर से। तान्या आप कितनी साड़ी लेके आई हो? मैम 800 लेके आई हो ना? हाँ निकलो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। इस तरीके से हर किसी को नाम ले लेकर फराह खान ने सबको सॉरी बुलवाया, मतलब सबको, और बशीर के लिए बशीर को सॉरी बुलवाया कि भाई तुम लोग इतने बड़े दिग्गज इंसान के सामने कुछ भी नहीं हो, और हैं तो यही है। और इस बात पर आप सभी लोगों को सॉरी बोलना पड़ेगा कि आप ऐसे टुच्चे मुच्चे इस बिग बॉस के घर में कैसे आ गए। सब लोगों ने बोला सॉरी बशीर। तो यहाँ पर खूब लताड़ लगाई। जिस
ये चीज़ आजकल की नहीं है। ये बशीर ने जो कहा था, ये आया था शायद सेकेंड हफ्ते में कहा कि फर्स्ट हफ्ते में कहा, ऐसे ही कुछ कहा था। तो तब से यानी कि फराह खान शुरू से लेके अब तक देखती आई, और देखने के साथ साथ क्या उसमें से मसाला निकाला, कहाँ किसका क्या हुआ, वो सब लाके यहाँ जो सलमान खान नहीं कर सके जिस चीज़ को, वो उस चीज़ को फराह खान ने किया। बशीर अली को सबसे पहले आड़े हाथों लिया, उसके बाद नेहल को लिया। नेहल क्या बात है, जहाँ कैप्टनसी यानी कि बशीर की कैप्टनसी के बाद का ही मामला था शायद, कि जहाँ तुम लोगों ने नेहल, तुमने और फरहाना ने, दोनों ने मिलकर जो अभिषेक से एक गलती हो गई थी अचानक से टास्क के दौरान, तब तुम लोगों ने अभिषेक को किस तरीके से लताड़ा था और कैसी कैसी क्या क्या किया था, क्या क्या बोला था नेहल और फरहाना दोनों ने मिलकर। तो मैं ये बोलती हूँ कि जब अमाल मलिक टास्क के दौरान भिड़ गया या कुछ कर दिया, तो उस वक्त नेहल तो इतना क्यों रोई, कि किस बात के लिए, कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि ये चक्कर क्या था। हाँ मैम, ऐसा था ना कि वो अभिषेक के समय पर ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, और ये मैं मानती हूँ अमाल मलिक के समय पर तो टास्क के दौरान ही हुआ, तो फिर रोना किस बात का था? तुम इतनी रोई क्यों थी अमाल मलिक जब टास्क में चल रहा था? ये जो अमाल मलिक को कैप्टन बनाया, उस टास्क था, कौन सा टास्क था, ऐसा ही, हाँ, बोर्ड वाला टास्क था शायद, कि बोर्ड पर कौन लिखेगा और किसके कम से कम लिखा मिलेगा, उसी की टीम में से बनेंगे कैप्टन। तो वहाँ पर ये अमाल मलिक और नेहल को लिखने नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर कुछ मतलब धक्कम धक्का या फिर कुछ हुआ होगा, जिस वक्त बहुत ज़्यादा नेहल ने रोना धोना शुरू किया था। तो यही बात फराह खान ने कहा कि तुम छोटी सी छोटी बात का तो बतंगड़ बनाती हो, लेकिन जो बशीर ने इस तरीके से बोला था कि यहाँ तो मेरा ऐसा लगा, मैं तो समझ रहा था कि दिग्गज आएंगे और ये क्या हुआ, मैं कहाँ फंस गया, तो उसमें तुमको स्टैंड लेने के बजाय उसकी हाँ में हाँ भरी थी, तो अपनी सफाई देते देते रह गई नेहल। फिर बोला फराह खान ने, वहीं बीच में ही एक और था कि बशीर अली को जब लताड़ पड़ रही थी, तब अभिषेक बजाज को बोला था कि अभिषेक, हम बशीर अली का बहुत सीधा मतलब सिंपल कर देते हैं इस काम को, आप जाओ स्टोर रूम में और वहाँ कुछ रखा है वहाँ से लेके आओ। तो अभिषेक लेके आया, उसमें एक बोर्ड था जिस पर लिखा था दिग्गज, और दिग्गज का ही नाम ले लेके फिर बशीर अली को वहाँ खड़ा किया बोर्ड के पास, और दिग्गज का ही नाम ले लेके खूब अच्छी खासी खींचतान की फराह खान ने बशीर अली के। यहाँ पर जीशान जी को भी पूछा कि जीशान जी, आप क्या सोचते हैं, आपने कितनी फिल्में बनाई होंगी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ होते होते कितने क्या मेहनत की है? कुछ नहीं, यानी कि कुल मिलाकर सभी लोगों से कुछ न कुछ, जिस वजह से बिग बॉस के घर में आए हैं, उन चीज़ों को गिना गिना के फराह खान ने बशीर की ऐसी की तैसी कर दी। फिर उसके बाद नेहल को भी खूब लताड़ दे दी, और उसके बाद थोड़ा बतियाते रहे बाकी के सभी लोग कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर फराह खान बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बिग बॉस को देखती है। ये तो पता चलता है कि जो सलमान खान नहीं बोल पाए या कहा उन्होंने, वो फराह खान ने आकर और अच्छा खासा उसको मेंशन किया, और साथ में लताड़ भी लगाई कि किस किस के बीच में और कौन कौन है, ये क्या तुम जानते हो ना?
हमने तो बशीर को यही देखा है, यानी कि फराह खान का कहना कि बशीर अली को हमने पहले नहीं जानते थे, हमने तो बिग बॉस के घर में ही देखा है। तो वो कौन सा दिग्गज हो गया, बशीर अली कौन सा दिग्गज हो गया? तो जीशान जी बताइए, क्या जानते थे? अशनूर बताइए, क्या बशीर अली को आप जानते थे? बहुत अच्छा किया, फराह खान ने बहुत अच्छा काम किया इनकी क्लास लेके, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये था जो थर्ड वीकेंड का पार्ट था, उसमें फराह खान के एंट्री का मज़ा। तो अगर बाकी का अभी बाकी बचा है इसमें, तो बाकी का अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।